वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वील बी लर्निंग अबाउट मेटाकॉग्निशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग वाले पार्ट का। ठीक है। नाउ मेटाकॉग्निशन को पढ़ने से पहले हम एक बार ये डिस्कस करते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। ठीक है। कॉग्निशन का मतलब है कि अपनी जो भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप कैसे ले रहे हैं, उसको आप किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, उसे हम कॉग्निशन का नाम देते हैं। बट जब हम मेटा कॉग्निशन की बात करते हैं तो मेटा कॉग्निशन का मतलब है कि उन चीज़ों को या इन सारे प्रोसेसेस को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ हमारे अंदर होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेटा कॉग्निशन। ठीक है। हमारा जो भी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी मेमोरी को स्टोर करने का प्रोसेस है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस है, जब हम उसको इवैल्यूएट करें, जब हम उसे कंट्रोल करें, तब हम यहाँ पे मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं। एंड सबसे पहले मेटाकॉग्निशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ये क्या है? ये सोचने का प्रोसेस है, चीज़ों को एनालाइज करने का प्रोसेस है, और साथ ही ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी चीज़ क्यों, कैसे और कहाँ सोच रहे हैं। ठीक है। जॉन फ्लेवेल ने सबसे पहले मेटाकॉग्निशन की ये थ्योरी प्रोवाइड करी थी हमें इन 1970, एंड ये जीन पियाजे के स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है। जीन पियाजे को हम सभी जानते हैं, ही वॉज अ ग्रेट कॉग्निटिव डेवलपर ऑफ हिज टाइम। सो फ्लेवेल का मानना ये था कि मेटाकॉग्निशन में दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझने पर हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं एक तरीके से ये करने के लिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट वर्क कर सकती है, किस किस पर्टिकुलर चीज़ों में वर्क कर सकती है। तो इस तरीके से हम मेटाकॉग्निशन के थ्रू अपने ब्रेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के बारे में देखते हैं। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का मतलब क्या है? जो भी नॉलेज आपको है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने लोगों के बारे में, ठीक है, उसे हम मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंडर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल डाला है कि आपको पता है कि आपको लोगों का नाम याद नहीं रहता। ठीक है, आप बहुत जल्दी अगर किसी से मिलते हैं तो आप भूल जाते हैं। या फिर आपको पता है कि आप जब ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो आपको एक लिस्ट बना के जानी पड़ती है, क्योंकि आपको ऐसे ही अपने दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहती। या आपको पता है कि आपका जो फ्रेंड है उसका ये नाम है, वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपके फ्रेंड को डांसिंग अच्छी लगती है। तो ये सब जो एक जर्नल एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉलेज होती है, उसको हम मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं। ठीक है। नाउ ये जो इन सारी चीज़ों के आंसर्स होते हैं, दीज आर ऑल मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, जो हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता है या अपने बारे में पता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है ये भी 3 तरीके की होती है। ये कई बार क्वेश्चन हमारा एनटीए में पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी इनमें से मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंडर नहीं आती हैं। ठीक है। सो जो आती हैं वो मैंने डाली हैं, दैट इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी नॉलेज। ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉलेज का क्या मतलब है? डिक्लेरेटिव का मतलब होता है जिन चीज़ों को आप डिक्लेयर कर पाओ। ठीक है, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को, दूसरों की कैपेबिलिटीज़ को, या कोई भी ऐसी बात जो आप बोल सकते हो, बोल के बता सकते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि हमें पता है कि वी आर बैड विद नेम्स, हम लोगों के नाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इस बात की जो नॉलेज है वो हम दूसरों के साथ बोल के शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम डिक्लेरेटिव नॉलेज का नाम देंगे कि हाँ, हमें ये अपने बारे में ये क्वालिटी पता है और हम ये क्वालिटी दूसरों को बता सकते हैं, या दूसरों की क्वालिटीज़ भी दूसरों को बता सकते हैं, उन्हें हम डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंडर डालते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज का क्या मतलब है? वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। ठीक है। लाइक आपको साइकिलिंग करनी आती है तो आप कितनी देर साइकिल चला सकते हो, आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप किस स्पीड पे गाड़ी चलाते हो। ठीक है। या आपको कोई भी स्किल आती है जो आप करके दिखा सकते हो, उस चीज़ की जो नॉलेज होती है वो हमारी प्रोसीजरल नॉलेज के अंडर आती है। एंड लास्ट आता है हमारे पास स्ट्रैटेजी नॉलेज। स्ट्रैटेजी नॉलेज का मतलब क्या है? जहाँ हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं
किसी भी कॉग्निटिव चीज़ को अंडरगो करने के लिए एक तरीके से, ठीक है, ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अभी आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, क्या आपका माइंड मेकअप रहता है, क्या आप प्लान्स अपने ड्रॉ आउट करते हो किसी भी चीज़ को करने से पहले। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर स्ट्रैटेजी नॉलेज। इसके बाद हमने देखा मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। अब मेटा कॉग्निटिव नॉलेज थी और दूसरा था हमारा मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, रेगुलेट करना, ठीक है, अपने लर्निंग के प्रोसेस को, अपने थिंकिंग के प्रोसेस को या अपने मेमोरी मेकिंग के प्रोसेस को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो हमारा मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन में आता है, ठीक है। अब मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है हमारी लर्निंग को मॉनिटर करना, हमारे जो भी ओवर्ट या कोवर्ट रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, एंड ये मेक श्योर करना कि जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं हम उसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाएंगे और फाइनली एक कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं 3 चीज़ों के अंडर होती हैं। किसी भी चीज़ को आप खुद सोचो, रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें उसे मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, एंड लास्ट में हमें उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 3 मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, इनको भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद कर लेना कि मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन के अंडर हमेशा हमारा प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आता है, ठीक है। एंड फिर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेटा कॉग्निटिव एक्सपीरियंस का, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, एक तरीके से हमारे जो मेटा कॉग्निटिव एक्सपीरियंस है वो डेवलप होते हैं या वो बनते हैं, या कोई भी जो नॉलेज है वो कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये आप खुद सोच सकते हो यार, कोई भी जो नॉलेज होती है वो कैसे आती है, या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है, या वो आपके प्रेजेंट के एनवायरनमेंट से आती है जहाँ आप लर्निंग करते हो चीज़ों की, जहाँ आप ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को, तो उसके थ्रू आपकी नॉलेज जो है वो बिल्डअप होती है, ठीक है। सो मेटा कॉग्निटिव एक्सपीरियंस का जस्ट सिंपल सा यही मतलब है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास कॉग्निशन का हम यूज़ करके नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उसको हम कैसे गेन कर पाते हैं या उसको हम कैसे ले पाते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।